शुक्रिया प्रियंका। और एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। तो देश में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी करने के लिए कहा है। डीजीसीए की एडवाइजरी के मुताबिक एयर ट्रेवल के दौरान सभी यात्री ठीक से मास्क पहने और यात्रा से संबंधित सभी जगहों को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाए। अगर कोई यात्री निर्देश नहीं मानता है तो एयरलाइंस कंपनियां उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती हैं। कश्मीर के पहलगाम में आईटीबीपी की एक बस के साथ हुए हादसे में 7 जवान शहीद हो गए थे, जिनमें से एक सीकर का जवान भी शामिल है। बताया जा रहा है कि शहीद की पत्नी गर्भवती हैं और घर में पहले बच्चे के आने का इंतजार हो रहा था, लेकिन उससे पहले ही जवान की मौत हो गई। सूचना के बाद गांव में माहौल गमगीन है। उधर बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी उपखंड क्षेत्र के राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय रावली नाडी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल में ही अफीम और डोडा पोस्ट परोसने के मामले को लेकर के हमने खबर दिखाई थी और न्यूज 18 राजस्थान पर खबर चलाए जाने के बाद इसका असर हुआ। खबर प्रसारित करने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। तो वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां पर राज्यपाल ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम की आधारशिला रखी है। झुंझुनू के चौराड़ी गांव में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस और डिस्कॉम के अधिकारियों को दी और इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सूरजगढ़ बुहाना मार्ग पर जाम लगाकर के प्रदर्शन किया। तो सवाई माधोपुर के बरवाड़ा थाना इलाके में बालाजी मंदिर मार्ग पर एक्सप्रेसवे निर्माण के चलते पानी भरने की वजह से ग्रामीणों में नाराजगी है। पिछले 2 महीने से लोग यहां पर पानी निकासी की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होने पर आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा करके प्रदर्शन किया। कोटा में एक डॉक्टर के साथ साइबर ठगों ने 50,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। ठगों ने मोबाइल पर इलेक्ट्रिक बिल अपडेट करने के नाम पर एक मैसेज किया और इसके बाद डॉक्टर के बैंक अकाउंट से 3 बार में पैसे निकाले। उधर राजसमंद में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक यूडीसी को गिरफ्तार किया है। यूडीसी पेंशन बनाने के लिए रिश्वत ले रहा था। उधर अलवर शहर के रावली विहार थाना इलाके में कुछ चोर घर के बाहर खड़ी बोलेरो गाड़ी को चोरी करके फरार हो गए। सीसीटीवी के कैमरे में बदमाश बोलेरो ले जाते हुए कैद हुए हैं। इसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। उधर डूंगरपुर जिले के आसपुरा थाना इलाके में पास में सोम नदी में कूदकर आत्महत्या करने वाले एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। युवक के शव को बाहर निकाला गया। वहीं बीकानेर संभाग मुख्यालय में उच्च न्यायालय के बेंच की स्थापना को लेकर के वकीलों ने कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान वकीलों ने न्यायालय में पैरवी नहीं की और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। तो झालावाड़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की ओर से शहर के मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच करके जोरदार नारेबाजी की गई और प्रदर्शन किया गया। दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज समेत जिले के करीब 1 दर्जन महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होंगे और इसे देखते हुए कॉलेज प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं टोंक में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर और डॉक्टर अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जालोर की घटना को लेकर के दलित वर्ग के लोगों को मुआवजा देने में भेदभाव बरतने के सरकार पर आरोप लगाए हैं। अजमेर में जागरूकता अभियान स्पीक अप के 1 साल पूरा होने के मौके पर रेंज आईजी रुपिंदर सिंह ने अभियान की प्रगति साझा की और पिछले 1 साल के दौरान इस अभियान के साथ रेंज के 4 जिले नागौर, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर से जुड़े हुए हैं, जहां पर एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं प्रदेश में लंपी वायरस से शुरुआत में 2 हाथ करने वाले बांसवाड़ा के पशु चिकित्सक इस बार की जंग में हारते हुए दिखाई दे रहे हैं और 1 साल पहले अगस्त 2021 में प्रदेश में सबसे पहले बांसवाड़ा में मिले इस वायरस को तब पशु चिकित्सकों ने बढ़ने से पहले ही रोक लिया था, लेकिन अगस्त 2022 में मजबूत होकर के वापस लौटे लंपी रोग के वायरस पर पशु चिकित्सकों का नियंत्रण अब बिगड़ गया है।
उधर भरतपुर जिले के कामा में पुलिस की निष्क्रियता की वजह से आए दिन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है और देर रात को 2 दुकानों में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हजारों रुपए का सामान और नकदी लेकर चोर फरार हो गए। चूरू जिले के राजगढ़ में भवन निर्माण कार्य के दौरान छत की पट्टियां टूटने से 48 साल के एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है, जिसे पहले राजगढ़ के राजकीय रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर हालत गंभीर होने के चलते इसे चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया गया। वहीं सिरोही में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। माउंट आबू में 169 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वेस्ट बनास बांध पर पानी की चादर चल रही है। वहीं 20 डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। नक्की झील के गेट नंबर 2 को खोला गया है। 12 जिले में हो रही बरसात लोगों को मुसीबत का सबब बनी हुई है और इस भारी बारिश की वजह से जहां पर कई रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, वहीं जान जोखिम में डाल करके लोग नदी की पुलिया को पार करने के लिए यहां पर मजबूर हैं। 12 जिले के छबड़ा इलाके की तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। तो भीलवाड़ा में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर लगातार जारी है और ऐसे में जिले से गुजरने वाली नदियां अब उफान पर है और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। राजस्थान के चेरापूंजी कहे जाने वाले प्रतापगढ़ जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर चल रहा है। 15 अगस्त की शाम से शुरू हुई बारिश थमने का नाम नहीं ले रही और अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है लोगों की परेशानी बढ़ रही है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। तो वहीं करौली क्षेत्र के प्रसिद्ध और जन जन के आराध्य मदन मोहन मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर उमड़ने वाली भीड़ को लेकर देखते हुए इस बार रात को 12 बजे भगवान के जन्म के मौके पर श्रद्धालुओं को परिक्रमा लगाने की छूट नहीं दी जाएगी। मंदिर प्रबंधन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो जोधपुर में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर इस बार खाटू श्याम बाबा की अध्यक्षता में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। विश्व हिंदू परिषद संचालित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति की ओर से स्थापना दिवस के तौर पर खाटू श्याम का मनोहर रूप जोधपुर में भी दर्शाया जाएगा। तो वहीं राजसमंद जिले के नाथद्वारा श्रीनाथजी मंदिर में कोरोना के 2 साल के बाद इस बार जन्माष्टमी का महोत्सव पूरे धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा।